हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्टेड स्पीच वाली एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने अच्छे से टॉपिक को समझ लिया होगा, क्योंकि ये जो दो वीडियोस थी ये आपके टॉपिक से ही रिलेटेड थी। रिपोर्टेड स्पीच में हमें करना क्या होता है इससे रिलेटेड। उसके बाद मैंने ये आपको पीडीएफ दी थी जिसके अंदर 16 तो 15-16 जो है वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें से 5 सॉल्व थे और बाकी आपको सॉल्व करने थे। तो आई होप आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले खुद ट्राई करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आंसर कॉपी करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद जो आपको रॉन्ग लगते हैं, जहां आपकी मिस्टेक्स आती हैं, एरर्स आती हैं, उनको समझो कि हमारा ये जो एरर है वो क्यों हुआ, हमने क्या गलती की है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इसके अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराऊंगी, विद आपको कुछ कुछ रीजंस जो है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब हमारे ही स्कूल में भी पढ़ते हैं, अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं फ्लड की वजह से, तो उनको तो ये पीडीएफ मिल ही गई है। जो मेरे अदर व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक है, मेल आईडी आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको भी ये पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। नहीं तो आप फिर वीडियो की हेल्प से भी सीख सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट 5 जो क्वेश्चंस थे ये सॉल्व थे। ये इसलिए थे ताकि आप इनसे थोड़ा आपको हिंट मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए कि आखिर हमें सॉल्व क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कैसे करने होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं सभी एक पैराग्राफ कंप्लीशन की फॉर्म में थे। ठीक है, आपको करना क्या है, रीड द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 10th में 9th में पेपर में आते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर होता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आपको एक ही ब्लैंक होगा जो कंप्लीट करना होगा, और डायलॉग भी मे बी 2 ही दिए होंगे। इसके अलावा क्या होता है, या फिर इसी में आपको एमसीक्यू बेस दे देगा, क्वेश्चन ऐसे ही होगा लेकिन आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी। तो आपको जो उस ब्लैंक में फिट बैठेगा वो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप से आए, चाहे एमसीक्यू बेस्ड आए, चाहे आपका जो है मतलब चाहे एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कोई भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए, कंप्लीट द पैराग्राफ हो, हर कंडीशन में रूल्स जो हैं वो सेम रहेंगे जो मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में करवाए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, टीचर आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स टू क्वाइटली डू द वर्क। ठीक है, सो टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स दैट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है तो दैट आपको ऑलरेडी दे दिया है, कॉमास को मतलब इन्वर्टेड कॉमास को दैट में ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, आई वॉन्ट ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें पार्ट कौन सा चेंज करना है। कई बार क्या होता है, बस जैसे इतना ही पार्ट आपको चेंज करना होता, बाकी सब दिया होता, तो आपको वो देखना पड़ता है कि मेरे को क्या चेंज करना है। ठीक है, तो अभी हमें देखो आप, अभी हमें ये जो इतना पार्ट है ना ये चेंज करना है कंप्लीट। ठीक है, सो टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स दैट, कॉमर्स तक हमें दे दिया है। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू टीचर। टीचर का जेंडर हमें, जब हमें जेंडर स्पेसिफाई ना किया हो ना, जैसे टीचर, स्टूडेंट, पेशेंट, डॉक्टर, एम्प्लॉय, बॉस, कस्टमर, शॉपकीपर, कुछ भी ऐसा, तो आप नॉर्मली ही का यूज कर सकते हो या शी का भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे शी का यूज कर रही हूँ। सो द टीचर टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स दैट शी, वॉन्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, शी वांटेड। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स टू क्वाइटली, ये सेम आएगा क्योंकि इनका कोई रूल नहीं है कि इनको कैसे चेंज करना है, ये चेंज नहीं होते हैं। ऑल स्टूडेंट्स टू क्वाइटली डू द वर्क। ठीक है, बाकी सारा जो है वो एज इट इज आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। आपको बस 2 ही चेंजेस करने हैं, एक पर्सन और एक फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कई बार पूछते हैं कि मैडम ये जो डू था ये भी तो फर्स्ट फॉर्म था इसको हमने सेकंड में चेंज क्यों नहीं किया। इसको इसलिए सेकंड में चेंज नहीं किया क्योंकि ये टू के साथ आया है। ठीक है, और टू के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, सिर्फ एक दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो केसेस होते हैं जिसमें आईएनजी लगता है, अदरवाइज हम हमेशा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये जो टू डू था क्वेश्चन में, सो ये टू डू ही रहेगा, डिड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मोडाल के साथ भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड में चेंज नहीं होगी। फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज कब होगी, जब वो अकेली आई होगी, मतलब सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तब वो सेकंड में चेंज होगी। सेकंड होगी तो हेड प्लस थर्ड में चेंज हो जाएगी।
उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं विल यू अलाउ अस टू गो फॉर गेम्स आफ्टर दिस। आपके जैसे स्टूडेंट्स है ना, गेम्स पीरियड मांग रहे हैं तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है विल यू अलाउ अस, क्या आप हमें इसके बाद गेम्स के लिए जाने देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये यस नो वाला क्वेश्चन है ना। इसका जो आंसर है सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है इसका जो आंसर है वो या तो यस में होगा या फिर नो में होगा, है ना, कि हाँ मैं अलाउड कर दूंगा आपको ये काम करने के बाद, या फिर नहीं अलाउड नहीं करेंगे, पहले आपको वर्क कंप्लीट करना है। तो यस नो वाला जब क्वेश्चन होता है तो इफ लगता है, ठीक है, और जब यस नो वाला क्वेश्चन नहीं होता है तब इफ नहीं लगता है। सो द स्टूडेंट्स, अब देखो इन्होंने ये क्वेश्चन है तो आस्क द टीचर होगा, द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, ठीक है। उसके बाद इफ लगेगा, इफ फिर यू चेंज होगा, शी विल चेंज होगा, वुड पहले पर्सन चेंज होता है बाद में हेल्पिंग वर्ब। इफ शी वुड, अलाउ का अलाउ रहेगा क्योंकि विल के साथ आया ये मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है तो वुड के साथ भी फर्स्ट ही रहेगी। इफ शी वुड अलाउ अस चेंज हो जाएगा देम में, ठीक है। उसके बाद टू गो फॉर गेम्स आफ्टर, यहां मैं डैश डैश कर रही हूं क्योंकि ये सेम रहेगा, टू गो फॉर गेम्स आफ्टर दिस चेंज इनटू दैट, ठीक है। जहां पर मैं डैश डैश करूंगी तो वहां आप ये समझ लेना कि वहां पर उतना पोर्शन जो है वो सेम आएगा, तो दिस दैट में चेंज हो गया। उसके बाद फिर टीचर कहता है फर्स्ट ऑल ऑफ यू हैव टू फिनिश योर वर्क, द टीचर इंसिस्टेड दैट फर्स्ट ऑल ऑफ देम, तो यहां तक हो चुका, हमें ये कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैज हैव चेंज इनटू हैड, उसके बाद टू के साथ तो फिनिश का फिनिश ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, टू फिनिश योर चेंज इनटू देयर, टू फिनिश देयर वर्क। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं वी प्रॉमिस दैट वी विल फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, द स्टूडेंट्स देन प्रॉमिस्ड हर दैट, ठीक है। अब दैट नहीं दिया हुआ था तो दैट हमने लगाना है, वी चेंज हो जाएगा दे में, प्रॉमिस फर्स्ट फॉर्म है चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। अब देखो अब ये जो है अकेली आई है ना, सॉरी एक मिनट, ये जो है प्रॉमिस्ड वाला पार्ट तो हमें दे दिया है, देन द स्टूडेंट्स प्रॉमिस्ड दैट, यहां से हमें करना है, ठीक है। सॉरी ये वाला हो चुका तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। सो दैट दे विल चेंज इनटू वुड, दे वुड फिनिश, आवर की जगह पे देयर, दे वुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट, उसके बाद एज इट इज, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको चेंज क्या करना है। जैसे देखो इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करूंगी, जैसे ये वाला सेंटेंस है इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ पहले, होपफुली आपने पिछले जो है वो नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल पहले हमें ये देखना है कि हमें पार्ट कौन सा चेंज करना है। जैसे ये था ना स्टूडेंट्स वी प्रॉमिस दैट वी विल फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, द स्टूडेंट्स देन प्रॉमिस्ड हर, तो यहां तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लगाया दैट, फिर वी और विल को चेंज करना है, दे वुड, उसके बाद फिनिश का तो फिनिश ही रहेगा क्योंकि ये मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, और आवर चेंज हो जाएगा देयर में, बाकी एज इट इज वर्क फर्स्ट। तो आपको पहले ये देखना है कि हमें चेंज क्या करना है, कितना पार्ट चेंज करना है, फिर आपको ये देखना है कि उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। पर्सन है तो पर्सन चेंज कर दो, विल है तो वुड में चेंज कर दो, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में कर दो, उसके बाद जो भी है उसमें चेंजेस करने हैं वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द डायलॉग गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। सेम क्वेश्चन है, फादर व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट टुडे। यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डिड और डू वाले क्वेश्चन आ गए, इसके लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जब भी डिड और डू आ जाते हैं, मतलब डू और डिड आ जाते हैं क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव्स में एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आते हैं। मतलब अगर तो देखो डू नॉट होगा डिड नॉट होगा तब तो वो चेंज हो जाता है, डू नॉट चेंज इनटू डिड नॉट, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लो सिंपल डू डिड आया है और साथ में इन दोनों के साथ में आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, डू और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको अब मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या करना है, अगर डू आया है इसके साथ जो फर्स्ट फॉर्म आई है ना वो चेंज हो जाएगी सेकंड में और डू डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर डिड आया है, डिड के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आई है वो चेंज हो जाएगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और डिड जो है वो डिलीट हो जाएगा।
मतलब डू और डिड खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। इनके साथ क्या होगा, डू एलिमिनेट होगा, अपनी जगह पे फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देगा। डिड एलिमिनेट होगा तो अपनी जगह पे फर्स्ट फॉर्म को हैड प्लस थर्ड में चेंज कर देगा, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है और अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फादर व्हाई डिड यू गो टू द मार्केट टुडे, अब देखो ये क्वेश्चन है। सो फादर आस्क्ड हिज सन, इतना तो हमें दे ही दिया, हमें यहां से चेंज करना है। ठीक है, और कॉमर्स को भी देखना है, कॉमर्स चेंज होंगे या नहीं होंगे। अब कॉमर्स जो है वो किसी चीज में चेंज नहीं होंगे, वैसे ही एलिमिनेट होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, और वैसे भी आप देखोगे तो यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहा है भाई तुम मार्केट क्यों गए थे। अब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, सामान लेने गया था, घूमने गया था, किसी से मिलने गया था, है ना, यूं ही गया था, मम्मी ने भेजा था, बहुत सारे काम, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसमें यस और नो नहीं है। अगर वो कहता डिड यू गो टू द मार्केट टुडे, क्या तुम आज मार्केट गए थे, तब दो ही आंसर होते कि हाँ गया था या फिर नहीं मैं तो नहीं गया। तो अगर यस नो होता है तब इफ लगता है, अगर यस नो वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इफ नहीं लगता। सिंपल वाई का वाई, जो भी वर्ड होता है वो वर्ड आ जाता है, क्वेश्चनिंग वर्ड। ठीक है, सो वाई का वाई आ गया। अब हम डिड को पहले नहीं चेंज करेंगे, पहले हम यू को चेंज करेंगे। सो वाई, ही सन है तो ही होगा। फिर डिड को अब देखेंगे, डिड का रूल क्या है, डिड खुद डिलीट हो जाएगा और इसके साथ ये जो गो आया है ये चेंज हो जाएगा हैड गोन में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, सो वाई ही हैड गॉन टू द मार्केट एंड टुडे चेंज इनटू दैट डे। बस इतना सा काम आपको करना है, सिर्फ चेंजेस अप्लाई करने हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। फिर सन कहता है आई हैड टू बाय सम मटेरियल टू डू माय प्रोजेक्ट। सो सन रिप्लाइड दैट, अब दैट इन्होंने दे दिया, कॉमर्स का काम खत्म, हमें यहां से स्टार्ट करना है। सो ही हैड, आगे टू डू, ही हैड ये सब सेम आएगा, टू बाय सम मटेरियल टू डू। ठीक है, और ये जो माई है वो चेंज हो जाएगा हिज, उसके बाद प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करना है। उसके बाद फादर पूछता है हु गेव यू द प्रोजेक्ट। अब फिर आ गया क्वेश्चन, और हु मतलब हु से स्टार्ट हो रहा है, किसने दिया प्रोजेक्ट। अब इसके भी मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं ना, टीचर ने दिया, किसी इंस्ट्रक्टर ने दिया, कोच ने दिया, मम्मी ने दिया, किसी ने भी दिया, कुछ नहीं पता, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, यस नो नहीं है, तो फिर इफ नहीं लगेगा। फादर देन आस्क्ड हिम हु, और गेव सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हु हैड गिवन हिम, आगे द प्रोजेक्ट। ठीक है, एज इट इज। उसके बाद सन रिप्लाइड, अब सन क्या कहता है, माई साइंस टीचर गेव द प्रोजेक्ट। सो सन रिप्लाइड दैट हिज साइंस टीचर, यहां तक हो गया, हिज साइंस टीचर, हमें सिर्फ ये चेंज करना है, गेव द प्रोजेक्ट को। तो गेव सेकंड फॉर्म, फिर से हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड गिवन, आगे एज इट इज द प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर फादर पूछता है डू यू नीड एनी मनी फॉर इट। अब देखो फादर पूछ रहा है क्या तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए। अब इसका आंसर यस या नो में है, हाँ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। सो देन फादर देन आस्क्ड हिज सन, इफ लगेगा, इफ, अब हम पहले डू को नहीं करेंगे, पहले यू को चेंज करेंगे। इफ ही, अब डू को देखेंगे, डू डिलीट हो जाएगा और नीड का क्या बन जाएगा, नीडेड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी। इफ ही नीडेड एनी मनी फॉर दैट, ठीक है, या फिर एनी मनी फॉर इट। ठीक है, आगे सेम एज इट इज, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट जो भी इसमें नया था वो आपको क्लियर कर दिया है, अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। कस्टमर यू हैव अ वैरायटी ऑफ फ्रोजन स्टफ, सो कस्टमर टोल्ड द शॉपकीपर दैट ही हैड, आगे सेम, ठीक है, अ वैरायटी ऑफ फ्रोजन स्टफ, इतना पार्ट सेम। फिर शॉपकीपर यू कैन बाय एज मच एज यू लाइक, शॉपकीपर रिप्लाइड दैट ही कुड बाय एज मच एज, यू चेंज हो जाएगा ही में, ठीक है, एज मच एज ही लाइक, और लाइक चेंज हो जाएगा लाइक में। उसके बाद फिर कस्टमर व्हाई डोंट यू कीप फ्रेश वेजिटेबल्स, द कस्टमर देन आस्क्ड द शॉपकीपर व्हाई ही नॉट केप्ट, ठीक है, व्हाई ही नॉट केप्ट फ्रेश वेजिटेबल्स। उसके बाद शॉपकीपर things have become very expensive these days, the shopkeeper replied that things has have changed into had, things had become very expensive these change into those, ठीक है।
दोज डेज। जहां मैं ऐसे लाइन लगा रही हूं वहां पे बाकी का जो पार्ट है वो सेम रहता है। फिर कस्टमर, यू शुड स्टार्ट कीपिंग गुड स्टफ अदरवाइज आई शैल स्टॉप बाइंग फ्रॉम यू। द कस्टमर वांट हिम दैट, ठीक है, ही शुड। आगे ये हमें दे रखा है स्टार्ट कीपिंग गुड स्टफ अदरवाइज ही। अब ये जो है ही यहां तक हमें दे दिया, बस हमें ये शैल को चेंज करना है। ही वुड स्टॉप बाइंग, ये सेम आएगा फ्रॉम हिम, ठीक है। यहां पर अब आप सोचोगे शैल शुड में क्यों नहीं चेंज हुआ। शैल को अगर हम शुड में चेंज करते हैं ना तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। अदरवाइज मतलब मैं, मुझे रोक देना चाहिए हो जाएगा, लेकिन वो डिटर्मिनेशन नहीं दिखा रहा। यहाँ पे ये कह रहा है ना अदरवाइज मैं तुमसे चीज नहीं लूंगा, तो अदरवाइज मैं तुमसे चीज लेनी बंद कर दूंगा, तो शैल जो है वो हम उसको वुड में चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्टर व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। फिर से डिड वाला क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट, ठीक है, पहले यू चेंज होगा, ही डिड डिलीट होगा, ईट का क्या बन जाएगा, हैड ईटन। व्हाट ही हैड ईटन यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। क्लियर, सॉरी ये तो दे भी रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर। उसके बाद पेशेंट, आई कुड हार्डली ईट एनीथिंग एज आई वाज हैविंग स्टमक एक। द पेशेंट रिप्लाइड दैट ही कुड, आगे हार्डली ईट एनीथिंग एज, यहां तक सेम आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। आई चेंज हो जाएगा ही में, वॉज वर चेंज हो जाएगा हैड बीन में। एज ही हैड बीन, आगे ये वाला पार्ट फिर सेम, हैविंग स्टमक एक, ठीक है। डॉक्टर देन आस्क्ड हिम आर यू स्टिल हैविंग इट। डॉक्टर देन आस्क्ड हिम इफ ही वॉज, आगे सेम, स्टिल हैविंग दैट। उसके बाद पेशेंट एट दिस मोमेंट आई एम हैविंग फीवर एंड फीलिंग वीक। द पेशेंट रिप्लाइड दैट एट दैट मोमेंट, ठीक है, एट दैट मोमेंट ही वॉज, आगे सेम, हैविंग फीवर एंड फीलिंग वीक। द डॉक्टर, यू मस्ट टेक रेस्ट। उसके बाद इसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हो, एक तो ये भी लिख सकते हो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, या फिर अगर आप दैट लगा के करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट ही मस्ट टेक रेस्ट, ठीक है, फिर आपको ही लगाना है। वैसे मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि ये वो एडवाइस दे रहा है तो सिंपल हो गया, एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है एम्प्लॉय प्लीज ग्रांट मी 2 वीक्स लीव। अब देखो यहाँ पर प्लीज वर्ड आ गया, ये बता रहा है कि भाई वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सो द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू, अब जब रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड आता है तो टू लगता है, ठीक है। सो मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो टू में चेंज होते हैं, दैट में नहीं होते। सो द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू, आगे ये ग्रांट, मी चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है, टू ग्रांट हिम, आगे एज इट इज 2 वीक्स लीव। उसके बाद बॉस व्हाई डू यू नीड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। द बॉस आस्क्ड हिम व्हाई ही नीडेड इट, ठीक है, व्हाई ही नीडेड इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ये आपको दे दिया। एम्प्लॉय आई हैव टू विजिट माई एलिंग मदर। द एम्प्लॉय रिप्लाइड दैट ही हैड टू विजिट हिज, आगे एलिंग मदर एज इट इज। देन बॉस ओके आई शैल ग्रांट यू लीव। अब यहां तक देखो आपने, यहां तक दे दिया उसने। द बॉस एग्रीड टू ग्रांट हिम लीव बट इंस्ट्रक्टेड हिम, बट के आगे वाला ये जो पार्ट है ना ये हमें करना है। सो बट इंस्ट्रक्टेड हिम, जब भी इंस्ट्रक्टेड, सजेस्टेड, कमांडेड ऐसे ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं तो डू नॉट नोट टू चेंज, नोट टू में चेंज होता है, ठीक है। सो बट इंस्ट्रक्टेड हिम नोट टू ओवरस्टे हिज लीव, ठीक है, तब जो डू नोट हो जाता है वो नोट टू में चेंज हो जाता है, ठीक है, नोट टू ओवरस्टे हिज लीव। ये ना आपके सिलेबस में है नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब आपके सिलेबस में सिर्फ स्टेटमेंट्स और इंटरोगेटिव्स ही थे, तो मैंने आपको ज्यादा उसी पे फोकस करवाया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें एडवाइस, सजेशन, ये अभी आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए, इसीलिए एक्सरसाइज में है तो मैं आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है ना,
जैसे ही सेड टू मी डू नॉट गो, ठीक है, डू नॉट गो। अब देखो ये हो सकता है भी उसने एडवाइस दिया हो कि जाओ मत, या उसने वैसे ही कहा है कि तुम मत जाओ, या उसने वैसे ऑर्डर दिया है नहीं जाना। तो ऐसे करके इस टाइप के सेंटेंसेस में जो डू नॉट होता है ना वो नॉट टू में चेंज हो जाता है। सो इसमें हम बना देंगे ऐसे, इसका आंसर बनेगा ही आस्क्ड मी नॉट टू गो। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये टू में अब चेंज हुए हैं, तो लेकिन डू का नोट जो है वो पहले आएगा, डू नोट का नोट। तो ये इस कंडीशन में ना थोड़ा रूल्स जो है वो मतलब वेरी करते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा वास्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ज्यादा नहीं करा रही हूँ, सिंपल ऐसे बता रही हूँ। अगर ये होता ही सेड टू मी गेट आउट, ठीक है, अब इसमें नोट तो आया नहीं, फिर होता ही आस्क्ड मी टू गेट आउट, ठीक है, फिर बस हमने टू लगाना होता है और बाकी सेंटेंस ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है। क्लियर? तो ऐसे करना होता है, डू नॉट होगा तो नॉट टू में चेंज हो जाएगा। अगर सिंपल पॉजिटिव होगा कि ये काम करो, ऐसे करो, सीधे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तब वो टू के साथ बाकी का जो सेंटेंस है वो लग जाता है। ठीक है, तो इतना आपके लिए भी काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिका हैव यू सीन द एनिमेशन फिल्म रिलीज रिसेंटली? सो कनिका आस्क्ड केशव इफ ही हैड सीन, उसके बाद द एनिमेशन फिल्म रिलीज रिसेंटली आपको दिया हुआ है, ठीक है, आगे ये सेम। उसके बाद केशव आई एम नॉट अलाउड टू वॉच फिल्म, केशव रिप्लाइड दैट ही वॉज, आगे सेम, नॉट अलाउड टू वॉच फिल्म। उसके बाद फिर कनिका फर्दर आस्क्ड हाउ इज दिस पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम्स, कनिका फर्दर आस्क्ड हाउ दैट वॉज पॉसिबल इन प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, ये आपको आगे दे रखा है। उसके बाद केशव माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, केशव इन्फॉर्म दैट हिज पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट आपको दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ एक ही वर्ड को आपको चेंज करना था और आपको 1 मार्क मिल जाता है। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसमें एक ही वर्ड को चेंज करना होता है लेकिन आपको फुल 1 मार्क मिलता है। अब वो एक ही अगर आप गलत कराओगे तो फिर तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई अच्छे से रूल्स लर्न कर लो। इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन। आपको कोई आधी रात को नींद में भी उठाकर पूछे ना कि हाँ भाई नींद में उठाए, बोलो वाज वर किस में चेंज होगा, आपके आप मुंह से आवाज निकले हैड बीन, ऐसे फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, हाँ भाई सेकंड चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मतलब आपको बेहोशी की हालत में भी आपको ये याद होने चाहिए, इतना मतलब इसको आप टिप्स पे कर लो बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हामिद डिड यू विजिट द नेशनल म्यूजियम? हामिद आस्क्ड शानो इफ शी हैड विजिटेड, ठीक है, आगे सेम द नेशनल म्यूजियम दे रखा है। शानो हाउ कैन आई एज देयर इज नोबडी टू अकम्पनी मी, शानो रिप्लाइड शानो रिप्लाइड हाउ कुड शी या शी कुड दोनों ही सही है, हाउ शी कुड एज देयर was nobody to accompany her. Then Hamid do not worry, Hamid अब फिर वही ये डू नोट वाला आ गया ना, asked her not to worry, ठीक है, so do not change into not to। उसके बाद Shano I am not worrying but I am the only one who has not seen it, Shano replied that she was not worrying but she was, ठीक है, is mr change into was were, but she was the only one who has have change into had, ठीक है, who had not seen it, आगे सेम रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रीति वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज, प्रीति वेयर डिड यू स्पेंड योर हॉलीडेज, सो प्रीति आस्क्ड नमन वेयर ही, अब डिड डिलीट हो जाएगा और स्पेंड किस में चेंज हो जाएगा, हैड स्पेंट में। सो वेयर ही हैड स्पेंट, आगे ये हिज हॉलीडेज हमें दे रखा है। फिर नमन कहता है आई वेंट टू मैनी हिल स्टेशन, नमन रिप्लाइड दैट ही हैड गॉन, ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म है, चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सो नमन हैड गॉन टू मैनी हिल स्टेशन। उसके बाद प्रीति विच वन डिड यू लाइक द मोस्ट, प्रीति देन आस्क्ड हिम, ठीक है, ये सी के स्पेस नहीं दिया भाई, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसमें। सो प्रीति देन आस्क्ड हिम
विच वन फिर डिड डिलीट, ही पहले चेंज होगा, ही लाइक चेंज हो जाएगा हैड लाइक्ड में, विच वन ही हैड लाइक द मोस्ट, ठीक है, द मोस्ट हमें दे रखा है। उसके बाद नमन ऑनेस्टली स्पीकिंग, नमन सेड दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लाइक्ड ऑल एज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिल्स, सो यहां पर आएगा स्पीकिंग, नमन सेड दैट ऑनेस्टली स्पीकिंग ही लाइक्ड, सेकंड फॉर्म है हैड प्लस थर्ड में, ही हैड लाइक्ड ऑल एज ही वॉज, ठीक है, आगे वेरी फॉन्ड ऑफ हिल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्चना डू यू नो स्विमिंग, अर्चना आस्क्ड रुद्रा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा पूरा फ्रेम करके वीडियो को, अर्चना डू यू नो स्विमिंग, ठीक है, सो अर्चना आस्क्ड रुद्रा, चलो मैं यहां लिख देती हूं, इफ ही न्यू, ठीक है, इफ ही न्यू, डू डिलीट हो गया और नो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, इफ ही न्यू आगे स्विमिंग हमें दिया हुआ है, ए में ये आएगा, उसके बाद बी में क्या आएगा, रुद्रा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, जब भी यस नो होता है तो वो हो जाता है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और रिप्लाइड इन नेगेटिव, सो आई डू, रुद्रा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है, उसके बाद अर्चना कैन यू टीच मी, यहाँ टीचर नहीं होगा, कैन यू टीच मी हाउ टू स्विम, देन अर्चना फर्दर आस्क्ड हिम इफ ही कुड, ठीक है, यू चेंज हो गया ही में, कैन चेंज हो गया कुड में, इफ ही कुड टीच हर, आगे सेम हाउ टू स्विम, फिर रुद्रा क्या रिप्लाई करता है, रुद्रा यस आई विल, रुद्रा रिप्लाइड दैट, यहां पर हम एड ऑन कर सकते हैं, रुद्रा रिप्लाइड पॉजिटिवली एंड सेड दैट ही वुड, ठीक है, दैट ही वुड, ये हो गया। उसके बाद देखो यहां पर फिर वो इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कम टू माई स्विमिंग क्लब टुमारो, कि कल मेरे क्लब में आ जाना, सो ही ऑल्सो आस्क्ड अर्चना, ठीक है, रुद्रा रिप्लाइड दैट ही वुड, ही ऑल्सो आस्क्ड रचना, तो यहां पर आएगा टू, क्योंकि ये एडवाइस या सजेशन है, टू कम टू हिज स्विमिंग, यहां स्विमिंग हो गया, उसके बाद क्लब दिया हुआ है और टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, ठीक है, ई में आएगा द नेक्स्ट डे, उस रूम में देखो, ठीक है, द नेक्स्ट डे। उसके बाद देखो 15th नंबर, फादर हाउ वॉज द पेपर, द फादर आस्क्ड हिज सन हाउ द पेपर हैड बीन, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगते हैं इस टाइप के, ठीक है, हाउ द पेपर हैड बीन। उसके बाद सन कहता है इट वॉज इजी, सन रिप्लाइड दैट इट हैड बीन इजी, इट हैड बीन इजी। उसके बाद ही कुड सॉल्व, ठीक है, ये एज इट इज आएगा, ही कुड सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, अब देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया और हमें 1 मार्क मिल रहा है। फादर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमिक्स पेपर, फादर फर्दर एडवाइज्ड हिम, अब ये एडवाइस दे रहा है कि नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए तैयार करना शुरू कर दो, फादर एडवाइज्ड हिम टू, यहाँ पे हमने टू लगाना है, आगे ये एज इट इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इकोनॉमिक्स पेपर। उसके बाद ही डैश नो मच टाइम लेफ्ट, मतलब ये वाला पार्ट हमें चेंज करना है, सो ही यहां पर, ठीक है, ही डिड नॉट हैव, अब देखो यहां पर ना ये क्वेश्चन नहीं है, सो हम डू नॉट को डिड नॉट में चेंज कर देंगे, ही डिड नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट। उसके बाद सन एग्रीड दैट हिज फादर एंड सेड दैट, ठीक है, उसने यस कहा एंड सेड दैट ही, ये वाला पार्ट हमें चेंज करना है, ही वुड, ठीक है, फिर से वही शेल वुड में चेंज हो गया, इमीडिएटली का इमीडिएटली आ गया, ठीक है, ये एज इट इज इमीडिएटली स्टार्ट। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16th नंबर, इंस्पेक्टर वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, सो इंस्पेक्टर आस्क्ड द गार्ड इफ ही हैड बीन, इफ ही हैड बीन स्लीपिंग, आगे सारा एज इट इज है, स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द बैंक, ठीक है, वैसे यहां एंटर्ड जो है ना ये हैड एंटर्ड में चेंज हो जाएगा, व्हेन द रॉबर्स हैड एंटर्ड द बैंक। उसके बाद गार्ड रिप्लाइड इन द नेगेटिव, अब इसने बोला नो द बैंक हैड क्लोज्ड एंड सेड दैट द बैंक हैड बीन क्लोज्ड एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ, ये चेंज होगा, एंड ही हैड
जस्ट गॉन टू रिलीव, आगे सेम माई सेल्फ का हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, एंड ही हैड जस्ट गॉन टू रिलीव हिमसेल्फ। उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है व्हाट डिड यू सी व्हेन यू कम बैक। इंस्पेक्टर फर्दर आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड सीन, ठीक है, व्हाट ही हैड सीन व्हेन, ठीक है, व्हेन ही कम केम बैक का हो जाएगा हैड कम बैक, व्हेन ही हैड कम बैक, क्योंकि ये सारा पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है गार्ड ने क्या कहा, द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन। गार्ड रिप्लाइड दैट, यहां मैं डी का आंसर इधर लिख देती हूँ क्योंकि स्पेस कम है, रिप्लाइड दैट द आयरन ग्रिल वॉज किस में चेंज होगा, हैड बीन में, ठीक है, द आयरन ग्रिल लॉक हैड बीन ब्रोकन, क्लियर, हैड बीन ब्रोकन। फिर एंड द बैंक हैड लुक्ड अनस्नैक्ड, ठीक है, सॉरी ये क्या वर्ड है, रैनसैक्ड, क्लियर, सो हैड लुक्ड रैनसैक्ड, बट द रॉबर्स, उसके बाद देखो यहां पर ये बोल रहा है बट द रॉबर्स कुड नॉट टेक, ये एज इट इज, बट द रॉबर्स कुड नॉट टेक अवे एनीथिंग, ये एज इट इज आएगा, अवे एनीथिंग एज ही, फिर ये वाला पार्ट हमें चेंज करना है, एज ही हैड, आगे सेम रिटर्न्ड क्विकली, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही रहेगा। उसके बाद लास्ट है इंस्पेक्टर सेड दैट ही, यस तो ठीक है, यस तो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होता तो हम इसमें इंस्पेक्टर रिप्लाइड इन अ पॉजिटिव और ऐसे लिखते, ही कुड, ठीक है, अब ये कैन जो है वो किस में, ही इन्होंने दे दिया है, कैन चेंज इनटू कुड, ही कुड सी दैट नॉट मच डैमेज, ये तो ठीक है, हैड बीन डन, ठीक है, हैज हैव चेंज इनटू हैड बीन डन, हैड में चेंज हो गया, बट यू हैव टू, अब उसके बाद कहते हैं बट ऑल्सो वार्नड हिम, अब यहाँ पे फिर वार्निंग दे रहा है, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, सो बट उसके बाद उसको क्या किया है, ऑल्सो वार्नड हिम, तो बस यहां पर हम टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर लिख देंगे, ठीक है, टू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर, सिंपल। तो ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो थोड़ा ना, ये थोड़ा सा मतलब एक तो स्पेस कम दे रखा है, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड कर करके दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, बट इतना मुश्किल है नहीं जितना वैसे देखने में लग रहा है, ठीक है। मेन बात बस यही है भी, इन अ नटशेल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 3 चेंजेस होने हैं, 3 में से टेंस वाले चेंज, पर्सन वाला चेंज और एडवर्ब्स, ठीक है, बस ये आपको याद करने हैं कि ये कैसे चेंज होंगे। इसके अलावा एक डू डिड वाली बात जरूर याद रख लेना, डू डिलीट होगा तो फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज होगी, और डिड डिलीट होगा तो फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए सेड टू किस में चेंज होता है, सेड टू टोल्ड में जब स्टेटमेंट हो और आस्क्ड में जब क्वेश्चन हो, ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो।